पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान को उसके दोनों जो एम्पायर थे वो मिलकर यहाँ पर विंड और थंडर टेक्निक को सिखाने का काम कर रहे थे, जिस वजह से चैंतियान के पास वो टेक्निक आ जाती है और अब इसकी मदद से वो बहुत तेज चाहे तो उतनी तेज आगे बढ़ सकता है और किसी के साथ फाइट करना चाहे तो वो उसकी जान तक ले सकता है। काफी खतरनाक टेक्निक ये नजर आ रही थी। इसके बाद चैंतियान इंपीरियल सिटी में आ चुका था। वहां पर आने के बाद उसको एक प्रिंसेस दिखाई देती है जिसका नाम यूनशन था। प्रिंसेस को देखते साथ ही चैंतियान के अंदर वो जो बंदा रहता है उसको याद आने लग गया था कि यूनशन को तो वो जानता है, वो उसकी पिछले लाइफ में लवर हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर यूनशन साफ मना कर देती है कि वो चैंतियान को नहीं जानती और वो अपना नाम भी कुछ और बताती है। तो ये देखकर चैंतियान हैरान रह चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो सभी मेजर सेट के जो बंदे थे वो आए थे यहाँ पर का जो आने वाला ट्रेजर है उसे लेने के लिए। और ये जो ट्रेजर आया था वो कुछ और नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड होती है। तो उसी को स्वॉर्ड निकालने के लिए पूरे के पूरे मेजर सेट के बंदे यहाँ पर आ चुके थे। वहाँ पर एक होरी सेट का भी बंदा होता है। तो वो यहाँ पर कहने लग गया था कि ये स्वॉर्ड तो हमारे ही सेट के बंदे निकालने वाले हैं, किसी और को हम ये स्वॉर्ड निकालने देंगे ही नहीं। लेकिन तब वहाँ पर रॉयल सेट के भी कुछ बंदे आ जाते, वो लोग कहने लग गए थे कि ये स्वॉर्ड तो हम ही निकालेंगे, देखते हैं कि तुम कैसे यहाँ पर इस स्वॉर्ड को निकाल पाते हो। इसलिए रॉयल सेट के कुछ बंदे जा चुके थे उस स्वॉर्ड को निकालने के लिए। चैंपियन जब यहाँ पर उस स्वॉर्ड को देखता है तो वो बिल्कुल ही हैरान रह चुका था। वो कहता है कि तो एक रूथलेस स्पिरिट स्वॉर्ड है। ये स्वॉर्ड तो मेरे जो अंदर बंदा रहता है उसी के पास थी ये स्वॉर्ड, ये उसकी सबसे खास स्वॉर्ड है। तो आखिर उस वर्ल्ड की स्वॉर्ड इस वर्ल्ड के अंदर कैसे आ सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इस चीज पर। वो जो बंदे थे यहाँ पर वो उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्वॉर्ड तो वहां पर हिलने का नाम नहीं ले रही थी। निकलना तो बहुत दूर की बात है। जो बंदा इस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश कर रहा था वो उड़कर दूर फेंका जाता है। उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल पाऊंगा। ये स्वॉर्ड को वही बाहर निकाल सकता है जिसको शायद ये खुद स्वॉर्ड चुनेगी। उसके अलावा दूसरा शायद ही कोई इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल पाएगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब हम यहाँ पर करे तो करे क्या, कोई भी इस स्वॉर्ड को निकाल ही नहीं पा रहा। तो ये स्वॉर्ड आखिर निकालेगा कौन? जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री मार रहा था जियान नाम का एक बंदा जो यहाँ पर स्वॉर्ड निकालने के लिए आया हुआ होता है। उसको देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे। वो कहते कि ये जियान तो हमारे इस पूरे के पूरे एम्पायर के टॉप 4 कल्टीवेटर में से एक है। इतना पावरफुल बंदा इस स्वॉर्ड को निकालने के लिए आया है, ये तो बड़ी कमाल की बात है। लगता है कि ये आसानी के साथ स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेगा। ये जो जियान आया था इससे चैंतियान पहले मिल चुका था। एक बार चैंतियान फाइट में था तो उसकी हेल्प करने के लिए ये जियान वहां पर पहुंचा हुआ था। तो वही जियान भी अब यहाँ पर इस स्वॉर्ड को निकालने के लिए पहुंच चुका था। जियान जैसे यहाँ पर इस स्वॉर्ड के ऊपर हाथ लगाता है वो अपनी रूथलेस टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका था और स्वॉर्ड भी एक रूथलेस स्वॉर्ड थी। तो जब दोनों मर्ज होती है तो काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लग गया था। तो सारे लोग ये देखकर कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर तो इस जियान ने स्वॉर्ड की पावर को महसूस कर लिया और सेम पावर ये एक्टिवेट कर रहा है, जिससे हो सकता है कि ये स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेगा। मानना पड़ेगा जियान जैसा यहाँ पर कोई है ही नहीं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसने बस स्वॉर्ड को देखते साथ ही इसकी टेक्निक को भी जान लिया। तो वहीं चैंतियान बिल्कुल हैरान खड़ा था। वो स्वॉर्ड एम्पायर यहाँ पर उससे कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि ये जियान काफी हद तक एक कामयाब हो सकता है स्वॉर्ड को बाहर निकालने में, क्योंकि इसकी रूथलेस टेक्निक बड़ी कमाल की मुझे नजर आ रही है। लेकिन चैंतियान तो बड़े आराम से वहां पर खड़ा था। वो कह रहा था कि रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक ये तो बड़ी कमाल की चीज है, जरा मैं भी तो ट्राई करूं कि आखिर ये होता क्या है। जियान यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेता वो स्वॉर्ड बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन वो हिम्मत हारने को तैयार ही नहीं। पर तभी चैंतियान जो खड़ा था उसको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि ये स्वॉर्ड खुद ही उसको पुकार रही है। वो स्वॉर्ड चाहती है कि वो खुद जाए चैंतियान के पास और चैंतियान उस स्वॉर्ड को निकाले। चैंतियान बिल्कुल हैरान कि ये स्वॉर्ड मुझे कैसे पुकार सकती है। तो स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ये स्वॉर्ड बनी ही तुम्हारे लिए है, तुम्हारे अलावा इस स्वॉर्ड को कोई नहीं निकाल सकता। तो खड़े खड़े यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ ट्राई करो ना इस स्वॉर्ड को बाहर निकालने का। हो सकता है कि बिना मेहनत के ही तुम्हारे से ये स्वॉर्ड बाहर निकल जाए। तो चैंतियान जैसा ही यहाँ पर स्वॉर्ड की तरफ हाथ क्या करता है और उस स्वॉर्ड की पावर को टच करने की कोशिश कर रहा था कि वो स्वॉर्ड यहाँ पर हिलने लग जाती है।
मानो कि अभी के अभी वो स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ जाएगी। सारे के सारे लोग ये देखकर हैरान रह चुके थे। उनको तो लग रहा था कि यहाँ पर जियान ही स्वॉर्ड को हिला रहा है और वो उसको अब बाहर निकाल लेगा। सभी बिल्कुल इम्प्रेस और काफी हैरान थे कि मानना पड़ेगा, जैसा हमने जियान के बारे में सुना था वैसा ही वो खतरनाक बंदा है। और अब देखो ये कितनी आसानी से स्वॉर्ड को बाहर भी निकाल लेगा। जियान बिल्कुल पागल हो चुका था। उसको किसी भी हालत में ये स्वॉर्ड चाहिए थी, तो वो पूरी जान लगाकर इस स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। चैंपियन चाहता तो यहाँ पर जाकर उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता, मेहनत भी नहीं लगती उसको, लेकिन यहाँ पर बाकी के मेजर सेट के बंदे आए हुए थे और अगर यहाँ पर वो सबके सामने स्वॉर्ड निकालता है तो बड़ा पंगा क्रिएट हो जाएगा। सारे के सारे लोग बिना मतलब के चैंपियन के पीछे पड़ जाएंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर इस जियान की हेल्प कर देता हूँ स्वॉर्ड को बाहर निकालने में, और उसके बाद मैं इससे ही वो स्वॉर्ड छीन लूंगा अकेले में। उससे होगा ये कि स्वॉर्ड भी मेरे पास आ जाएगी और किसी को इसकी खबर भी नहीं होगी। तो वो यहाँ पर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि वो जो जियान है वो उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने में कामयाब हो जाए। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर कुछ और भी सेट जो थे उनके बंदे आ चुके थे। यहाँ पर आने के बाद वो बंदे भी सीधा जियान के ऊपर अटैक कर रहे थे कि हट जाओ वहां से, उस स्वॉर्ड को तो हम ही निकालेंगे, बेहतर यही होगा कि तू हमारा रास्ता छोड़ दे। लेकिन जियान पूरी ताकत लगाते हुए ऐसा लग रहा था कि फाइनली उसने वहां पर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया। जैसे स्वॉर्ड बाहर निकली थी, आजू बाजू खड़े जितने भी बंदे थे वो सभी उड़कर दूर फेंका जाते हैं। उनकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही बाकी लोग यहाँ पर उस स्वॉर्ड को देखते हैं, वो लोग जियान से कहने लग जाते हैं कि नहीं, ये स्वॉर्ड तो अभी तक के अपनी पावर को अवेक की ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर धूल मिट्टी लगी हुई है, इसके शार्प एजेस भी नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि तुमने इस स्वॉर्ड को जबरदस्ती घसीट कर बाहर निकाला, ये स्वॉर्ड ने तुम्हें नहीं चुना, तुम जबरदस्ती स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना चाह रहे हो। तो ये सुनकर जियान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, किसी को भी आपत्ति है ना मेरे इस स्वॉर्ड को बाहर निकालने से, तो आओ और मुझे चैलेंज करो और मुझे हरा कर दिखाओ, तो मैं ये स्वॉर्ड उसके हाथों में थमा दूंगा। पर किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होती क्योंकि उनको पता है कि वो लोग यहाँ पर जियान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो सभी अपना मुंह बंद कर लेते हैं और जियान बड़े आराम से स्वॉर्ड को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसका रास्ता रोक लेता है जंगल में आकर चैंपियन। वो कहता है कि क्या मेरे दोस्त इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो, मुझसे नहीं मिलोगे क्या? चैंपियन ने यहाँ पर खुद के ऊपर मास्क भी लगा लिया था ताकि कोई उसको पहचान ना सके। तो जियान उससे कहता है कि देखो आ गया एक और नमूना मेरी स्वॉर्ड लेने के लिए। वैसे एक वुजोंग रेल्म का लूजर बंदा, उसको क्या लगता है कि वो इस स्वॉर्ड को उठा लेगा, तू तो मेरे सामने भी खड़ा नहीं हो सकता, तो मेरी स्वॉर्ड लेना तो उस सपने में भी छोड़ दे। लेकिन चैंपियन कहता है कि मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्वॉर्ड मुझे ही पसंद करती है और मेरे पास ही आना चाहती है। तो एक काम करते हैं ना, तूने ही तो चैलेंज रखा है ना यहाँ पर कि जो तुझे हरा सकता है वो स्वॉर्ड ले जाएगा, आजा एक फाइट करते हैं, फिर पता चल जाएगा कि किस किस पास ये स्वॉर्ड जचती है। तो ये सुनकर वो जो जियान था वो सीधा एक अटैक देकर मारता है चैंपियन को। लेकिन चैंपियन ने अपनी एक ही उंगली से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि जब पहले चैंपियन को ये जियान मिला था तो उस टाइम चैंपियन इतना स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से जियान को चैंपियन की हेल्प करनी पड़ी थी। पर अब जब यहाँ पर चैंपियन आया है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सका है, इतना स्ट्रांग कि वो जियान को भी आसानी से धूल चटा सकता है। तो चैंपियन यहाँ पर उस जियान से कहने लग जाते हैं कि देखा मैंने कहा था ना कि तू कोई काम का नहीं है यार, तेरे ऊपर ये स्वॉर्ड जची नहीं रही है, ला मुझे दे दे, बेचारी ये स्वॉर्ड भी मुझे पुकार रही होगी। ये सुनकर जियान यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। ये थी रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक और इसको एक्टिवेट करने के बाद वो कहता है कि लगता है तू मरना चाहता है, तो ठीक है मैं ये तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, तू मरेगा, तुझे बहुत बुरी मौत मैं यहाँ पर मारने वाला हूँ। वो सीधा अपने रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक को भेज देता है चैंपियन के ऊपर। लेकिन चैंपियन एक भी अटैक को डॉज नहीं करता, सारे अटैक को झेल जाता है क्योंकि उसने अपना आर्मर एक्टिवेट किया था और वो यहाँ पर महसूस करना चाह रहा था कि असल में रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक किस तरह की होती है। तो अटैक महसूस करने के बाद उसको पता चल चुका था कि अच्छा तो इसको कहते हैं रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक, बड़ी कमाल की थी, मैं भी सीख जाऊंगा इसको। जियान कह रहा था कि अबे डॉज क्यों नहीं करना, क्या मरना है क्या तेरे को, मौत से डर नहीं लगता, डॉज करना मेरे अटैक को हिम्मत है तो ये सुनकर चैंपियन कहता है कि अरे नहीं यार मुझे गुस्सा मत दिला वरना तू बच नहीं पाएगा। तो ये रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक ना मेरे सामने नहीं चलने वाली। इसके बाद चैंपियन अपने लाइफ और डेथ की पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे उसने उसको एक्टिवेट किया था
वो रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक जो थी वो 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जियान भी दूर जाकर फेंका चुका था। जियान बिल्कुल दंग रह गया था कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरी रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक को इसने ये कैसी पावर का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया। बताएगा मुझे कि आखिर तूने ये स्वॉर्डमैनशिप सीखी कहाँ से, ये तेरे पास टेक्निक जो आई वो कहाँ से आई। जियान काफी ज्यादा भड़क चुका था, तो वो वहां पर उसी रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी रूथलेस स्वॉर्ड को सीधा भेज देता है चैंतियान के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे वो अटैक करने के लिए भेज रहा था, वो स्वॉर्ड बीच में जाकर रुक जाती है, क्योंकि वो स्वॉर्ड चैंतियान के ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी। कई बार कोशिश करता है जियान की ये स्वॉर्ड जाए और चैंतियान के ऊपर अटैक करे, पर नहीं, स्वॉर्ड तो मानने को तैयार ही नहीं, वो बीच में ही नाच रही थी। तो चैंपियन कहता है कि जरा बेटे इधर आ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि इस स्वॉर्ड का असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तुझ जैसे बचकानों के बस की ये बात नहीं है। अब देख कि असल में रूथलेस स्वॉर्ड किसे कहते हैं और इसकी पावर क्या है। तो चैंपियन यहाँ पर सीधा अपनी उस स्वॉर्ड को जैसे ही टच करने वाला क्या था कि उसके अंदर से ऐसी भयंकर पावर बाहर निकलती है जिसकी कोई हद नहीं थी। वो स्वॉर्ड अपनी पावर को अवेक कर चुकी थी। जियान के निकालने की वजह से पावर अवेक नहीं हुई थी, बस स्वॉर्ड बाहर आ गई थी। लेकिन अब चैंपियन के छूते साथ ही स्वॉर्ड ने अपनी पावर को अवेक कर लिया। काफी कमाल की वो स्वॉर्ड नजर आ रही थी। तो जियान ये देखकर कहता है कि अच्छा, इसका मतलब कि ये स्वॉर्ड असल में तेरी ही थी और इस स्वॉर्ड ने तुझे ही अपना मास्टर चुना है, तभी तो मैं इसका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझसे ये स्वॉर्ड छीनना जानता हूँ। जो चीज मेरे दिल को भा जाती है ना, वो चीज मेरी ही होती है, मैं किसी और को वो लेने नहीं दे सकता। तो वो यहाँ पर अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन कर चुका था और उसका इस्तेमाल करते हुए वो चैंतियान की जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन चैंतियान को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो यहाँ पर अपनी उसी रूथलेस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था ताकि देख सके कि असल में इसके अंदर पावर कितनी है। तो वो जैसे ही अपनी रूथलेस स्वॉर्ड को समन करता है, दोनों यहाँ पर आपस में जाकर टकरा चुकी थी, जिस वजह से तो जियान का ड्रैगन वहां पर गायब भी हो जाता है। जियान यहाँ पर चैंतियान से कह रहा था कि भले से स्वॉर्ड ने तुझे चुना है, लेकिन कल्टीवेशन में मैं तुझसे कहीं गुना ज्यादा आगे हूँ। तेरा कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर मेरे से जीतने का। मरेगा तो बहुत बुरी मौत मारूंगा। तूने मुझे यहाँ पर काफी गुस्सा दिलाया। तेरे जैसा बंदे से मैंने आज से पहले कभी फाइट नहीं की थी। फाइट करके मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन तब भी ये मजा ज्यादा टाइम तक के तू झेल नहीं पाएगा, तुझे मरना ही होगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक चैंतियान के ऊपर किए जा रहा था, लेकिन चैंतियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर सीधा का सीधा कहता है कि अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि इस रूथलेस स्वॉर्ड की असल पावर क्या होती है। अटैक खाएगा क्या इससे? इसका इस्तेमाल करना चाह रहा था ना तू, अब इसी से अटैक खा के मर जा तू। जिसके बाद चैंपियन अपनी रूथलेस स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वहां पर पूरा भूकंप आ गया था। बिजलियां गिरने लग जाती है, मानो कि यहाँ पर ऐसा भूकंप आएगा कि पूरा एरिया ही तबाह हो जाएगा। इतनी भयंकर पावर उस स्वॉर्ड के अंदर से बाहर निकल कर आ रही थी। इस चीज को देखकर आसपास मौजूद जितने भी बंदे थे वो पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि किसी ने उस रूथलेस स्वॉर्ड की असल पावर को एक्टिवेट किया है। चलो चलो देख कर आते हैं कि वो इंसान है कौन और कौन यहाँ पर ऐसा आ गया जो उस रूथलेस स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर सकता है। चैंपियन ने जैसे ही रूथलेस स्वॉर्ड को एक्टिवेट किया था, उसकी स्वॉर्ड बहुत बड़ी हो जाती है और वो पूरे समझो कि आधे आसमान को कवर कर चुकी थी। वो तैयार होती है यहाँ पर जियान के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने के लिए। एक पल को तो जियान भी यहाँ पर घबरा चुका था कि भाई साहब ये है क्या चीज। लगता है कि किसी गलत बंदे से मैंने पंगा ले लिया, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। पर फिर भी वो था तो स्ट्रॉन्ग, तो उसको कॉन्फिडेंस होता है कि वो यहाँ पर चैंपियन को हरा ही सकता है। इस वजह से वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था ताकि यहाँ पर चैंपियन को जान से मार दे। वो भी अपनी एक बड़ी स्वॉर्ड को समन कर चुका था और अब दोनों की स्वॉर्ड यहाँ पर एक दूसरे से टकराने को तैयार थी। पर अभी भी चैंपियन की वो जो रूथलेस स्वॉर्ड थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी और जियान की वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा छोटी नजर आ रही होती। चैंपियन कहता है कि मरेगा भाई तू, अपने आखिरी सांसें गिन ले, न जाने कितनी सांस तुझे मिलती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसके बाद चैंपियन अपनी रूथलेस स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे सीधा भेज देता है जियान की तरफ। वो स्वॉर्ड तो 1 सेकंड के अंदर वो जियान की स्वॉर्ड को डिवोर कर जाती है, तोड़ती नहीं बल्कि उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके गायब कर चुकी थी। जियान की फटकर हाथ में आ चुकी थी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी स्वॉर्ड को इसने तो डिवोर कर गई। अब ये कैसी स्वॉर्ड है, ये बाकी सारी स्वॉर्ड स्पिरिट को डिवोर करते जा रही है। वो रूथलेस स्वॉर्ड जैसे ही इस जियान के ऊपर आकर उसकी जान लेती, उसको बुरी तरह से मारकर खत्म क्या कर दी थी कि चैंपियन यहाँ पर अपनी रूथलेस स्वॉर्ड को रोक लेता है। वो जियान को मारना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसको भी पता है कि जियान ने एक बार उसकी हेल्प करी थी, तो यहाँ पर बिना मतलब के उसको मारना ठीक नहीं होगा। वो तो बस मजे ले रहा था इस जियान के, उसको गुस्सा दिला रहा था, जिस वजह से चैंपियन को बड़ा मजा आ रहा था।
और जब जियान की जान जाने वाली थी तो चेंटियन ने खुद को यहाँ पर रोक लिया, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।